हेलो जी, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन ऑफ अन अकेडमी नीट लाइव डेली। अन अकेडमी आपका अपना चैनल, भारत का अपना एजुकेशनल चैनल, और मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर। आज मदर्स डे है जी। सबसे पहले तो मैं सभी मदर्स को, सभी माओ को ढेर सारी गुड विशेस देता हूं मदर्स डे की। और आशा करता हूं कि आप सब बच्चों ने भी अपनी मॉम को, अपनी नानी माँ को, दादी माँ को, अपनी मौसी को, मामी, चाची, सभी को मदर्स डे की गुड विशेस दी होंगी। ग्रेट जी। स्वागत है आप सबका तहे दिल से आज के इस सेशन में, दैट इज ऑल अबाउट नीट। टाइटल से ही पता चल रहा है आपको। आज जिक्र होगा तो केवल नीट एग्जाम के बारे में होगा। बिल्कुल बारीकियों से एक एक चीज समझाऊंगा। नीट एग्जाम है क्या, किस लिए है, कैसे तैयारी करनी है, नीट क्लियर करने के बाद क्या होगा, कितने लाख बच्चे नीट एग्जाम देते हैं, कट ऑफ क्या रहता है, टारगेट क्या रखना चाहिए, नीट क्लियर करने के बाद फ्यूचर क्या है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस बेहतरीन सेशन में मिलेंगे। राइट? स्वागत है जी आप सबका। वी हैव वरदान, ब्यूटी यादव, अलीना, करण, रश्मि, अमित, छोटू कुमार, वैभवी, वाहिद, बुशरा। वंडरफुल जी। आप बीच बीच में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं स्क्रीन पे लगातार नजर बनाए रखूंगा, आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा बिल्कुल। ये सेशन किन स्टूडेंट्स के लिए है, कौन देखे अभी इस सेशन को? सुनिए भाई, आप सब लोग, चाहे अभी आप क्लास 9th में हैं, चाहे अभी आप क्लास 10th में हैं, 11th में हैं, 12th में हैं, या 12th पास हैं, आप सभी के लिए यह सेशन इंपॉर्टेंट है। आप सभी के लिए यह जानना आवश्यक है कि जिस नीट एग्जाम के लिए आप सोच रहे हैं, आप एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है, सिर्फ डॉक्टर नहीं बनना है, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है। तो उसके लिए आपको इस एग्जाम की सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। मैं ये सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं जी, यह मानते हुए कि मुझे देखने वाले किसी भी शख्स को नीट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैं आपको हर बारीकी, हर बात बताऊंगा। राइट जी? चलिए, आपके प्यारे प्यारे लाइक्स की बारिश होती रहनी चाहिए साथ साथ। और एक गुजारिश और है आपसे, इस लिंक को, वीडियो के लिंक को ज्यादा लोगों में फॉरवर्ड कर दीजिए। विद्या शिक्षा बांटने से बढ़ती है। आप सबका फर्ज बनता है कि आप अपना कर्म अवश्य करें। हो सकता है आपके द्वारा दी गई ये जानकारी किसी का जीवन बदल दे, और यदि आप किसी के जीवन में कोई विशेष परिवर्तन ला पाए, ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, ऑल माई फ्यूचर डॉक्टर्स, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। व्हाट इज नीट? नीट का फुल फॉर्म क्या है? इट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यूजी। ध्यान दीजिए, आप सभी बच्चे जिस परीक्षा के लिए सोच रहे हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वो नीट यूजी है। यूजी स्टैंड्स फॉर अंडर ग्रेजुएट। जब आप ये एग्जामिनेशन क्लियर करके आगे मेडिकल की पढ़ाई करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम होता है नीट पीजी। नीट पीजी इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। दिस इज नीट यूजी। ओके, चलिए, नीट एग्जाम कंडक्ट कौन करता है जी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिसेंट फॉर्मुलेट किया गया है इस नीट 2020 से। राइट? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट एग्जाम कंडक्ट करता है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? दैट इज nta.ac.in। एग्जाम लेवल, इट इज एन ऑल इंडिया लेवल एग्जाम। पूरे भारत के ही नहीं, भारत से बाहर रहने वाले बच्चे भी नीट एग्जाम देते हैं।
मैं आपको सारी कंडीशंस बताऊंगा। नीट के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। सो ये एग्जाम टाइप क्या है? अंडर ग्रेजुएट एग्जाम है। इसके बाद आप नीट पीजी देंगे, दैट विल बी पोस्ट ग्रेजुएशन। नाउ नीट एग्जाम में जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं, देखिए क्वालिफाई करना नीट और नीट में अच्छा रैंक लेना दो अलग बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए 720 मार्क्स का एग्जाम है, 720 नंबर का, और आप कहते हैं जी मैं नीट क्वालिफाइड हूं। नीट क्वालिफाइड होना इस बात का बिल्कुल भी प्रमाण नहीं है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाएगी। नहीं, नीट क्वालिफाई होना एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि अब आप अलग अलग मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजेस में, इसके अलावा होम्योपैथिक, आयुष के अंडर जितने भी मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं उनके लिए नीट आवश्यक है। सो नीट क्वालिफाई होने का मतलब होता है कि अब आप उन अलग अलग गवर्नमेंट, प्राइवेट, मेडिकल, डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीट क्वालिफाई हो जाने से यह कतई प्रॉमिस नहीं हो जाता कि आपको मेडिकल में सीट मिल जाएगी। समझे आप बात? चलिए, सो नीट इज एक्सेप्टेड बाय ऑल द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इन इंडिया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है? ऑफलाइन। पहले ऑनलाइन हुआ करता था, ऑफलाइन है, मतलब पेपर एंड पेन, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 4 आंसर होते हैं, आपको बेस्ट आंसर जो सही है वो टिक करना है। सेशन के एंड तक बने रहिएगा, आपको मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा कि किस प्रकार से नीट का रिजल्ट निकाला जाता है, किस प्रकार से आपकी जो ओरिजिनल ओएमआर शीट होती है जो आप एग्जाम में फिल करते हैं वो भी वेबसाइट पे दिखाई जाती है। रिजल्ट आने से पहले आपकी ओएमआर शीट आपको वेबसाइट पे दिखाई देगी। आप गलत आंसर चैलेंज कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर बताऊंगा। यदि 2 बच्चों का रैंक बिल्कुल पास होता है, राइट, 2 बच्चों के मार्क्स बिल्कुल पास होते हैं, तो कैसे डिसाइड होता है किसका रैंक ऊपर होगा? मान लीजिए 720 में से आपके भी 700 मार्क्स हैं, मेरे भी 700 है, इंशाल्लाह ऐसा ही हो, सभी बच्चों के 700 मार्क्स आए, मैं तो ये चाहूंगा। अगर ऐसा होता है तो रैंक कैसे डिसाइड होगा, ये बातें भी समझेंगे हम। सेशन के एंड तक बने रहना है आपको, यदि आप ये जानना चाहते हैं नीट से रिलेटेड हर बारीकी। जिस जंग को जीतना होता है ना, जिस समंदर में तैर के पार जाना है, उसकी गहराई आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। सारी बातें आज हम जानेंगे। जनरल सेशन है जी आज, आपके सवाल भी मोस्ट वेलकम है। मैं आपको बुक्स भी बताऊंगा, नीट के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये भी बताऊंगा। चलिए, ऑफलाइन है एग्जाम मोड, एमसीक्यूज आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते, कहानी लिखने को नहीं आएगी कोई, वहां पे एक क्वेश्चन 4 ऑप्शंस। पीरियोडिसिटी, साल में कितनी बार होता है? 1 बार होता है नीट। बीच में ऐसी बातें सुनने में आ रही थी कि अब नीट एग्जाम 2 बार होगा, अभी कुछ श्योर नहीं है, हो सकता है अगले साल से हो, उससे अगले साल से हो। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, सन 2020 से पहले, 2020 से पहले एआईपीएमटी अलग होता था, एम्स का एग्जाम अलग था, जिपमेर का अलग था, और उससे पहले, राइट, उससे पहले हर स्टेट का अपना एंट्रेंस एग्जाम होता था। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत सारी बुक्स में से, किसी भी पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए तो आप देखेंगे बीएचयू में आया हुआ क्वेश्चन, एएमयू में, राइट, महाराष्ट्र का क्वेश्चन, हरियाणा पीएमटी, दिल्ली पीएमटी, पंजाब पीएमटी, यूपी सीपीएमटी, बहुत सारे अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते थे पहले। एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता था एआईपीएमटी, हर स्टेट का अपना होता था स्टेट पीएमटी, अलग अलग सिलेबस था, अलग अलग दिन पे एग्जाम होते थे, इतने सारे प्रोस्पेक्टस बच्चों को खरीदने पड़ते थे, जगह जगह ट्रेवल करना पड़ता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू का एग्जाम अलीगढ़ में होता था, सो पूरे भारत से बच्चों को अलीगढ़ जाना पड़ता था। फिर क्या करा गवर्नमेंट ने कि स्टेट एग्जाम्स डिसॉल्व कर दिए कि भाई स्टेट्स अपना एग्जाम नहीं लेंगी, एक ही एग्जाम होगा नीट, राइट। लेकिन एम्स और जिपमेर ने कहा हम नीट के साथ नहीं जुड़ेंगे भाई, हम तो ऑटोनॉमस बॉडी है, हम अलग रहेंगे। पिछले साल तक भी ऐसा होता था, लेकिन इस साल से 2020 से एक कॉमन एग्जाम है, दैट इज नीट, जिसमें एम्स भी इंक्लूडेड है, जिसमें जिपमर भी इंक्लूडेड है, राइट।
सो जो बच्चे 2020 दे रहे हैं उन्हें यह बात पता ही होगी, जो 2021 देंगे आप में से जो 12th क्लास में है, जो 11th में 2022 देंगे, जो 10th में है वो उसके अकॉर्डिंग उस रिस्पेक्टिव ईयर में देंगे। सो याद रखिए एक सिंगल एग्जाम नीट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ऑल इंडिया लेवल का अंडर ग्रेजुएट एग्जाम जो कि जरूरी है किसी भी मेडिकल या पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। वंस अ ईयर, साल में एक बार 3 घंटे का एग्जाम है। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम इज 3 आवर्स। पहले ये मॉर्निंग में हुआ करता था, इस साल से नीट 2020 से आफ्टरनून सेशन रखा गया है। आप जानते हैं कोरोना एपिडेमिक के कारण बच्चों के एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं। जब एडमिट कार्ड्स आएंगे तो हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या टाइमिंग में भी कोई बदलाव रखा गया है। टोटल कितने मार्क्स का है? 720 मार्क्स का। मार्किंग स्कीम क्या है? +4 एंड -1। दैट मींस नेगेटिव मार्किंग होती है नीट में। नेगेटिव मार्किंग से बचना बहुत जरूरी है। आप एक बात सोचिए, एक क्वेश्चन आपने सही करा तो आपको 4 नंबर मिले, वो क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो आपको 0 नंबर मिले। वो क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया तो टोटल स्कोर में से -5 हो गए ना। 4 तो तब मिलते अगर आप सही करते, वो तो मिले ही नहीं। -1 एक और हो गया। जहां आप 4 स्कोर कर सकते थे वहां अब आप -5 पे आ गए। समझे आप बात? ऑफिशियल वेबसाइट वेरी इंपॉर्टेंट, ntaneet.nic.in। एक बात ध्यान से सुनिए, आजकल आप लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे। आपने अक्सर एक चीज देखी होगी, रोजाना कोई ना कोई फेक मैसेज फ्लोट होता है। नीट का सिलेबस बदल गया है। थोड़े दिनों में अभी मैं सुन रहा था एक मैसेज फ्लोट हो रहा था कि अब जो है जी नीट 2021 का सिलेबस कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए ऑलमाई राजा बेटा आपको यह वेबसाइट हमेशा याद रखनी है, ntaneet.nic.in। आपके पास कोई भी नोटिस आता है, अनिल, स्वीटी, नताशा, कुणाल, पल्लवी, सुरेंद्र, प्रगति, रूही, वैभवी, वैष्णवी, मयंक, कोई भी नोटिस आपके पास व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे आप देखते हैं, उस पे ब्लाइंडली यकीन मत कीजिए। पहले जाके चेक कीजिए ntaneet.nic.in पे क्या वो नोटिस है। अगर है तो वो ऑथेंटिक माना जाएगा। ठीक है जी। ऑल द टेस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन एज अमेंडेड, बदलती भी रहती है बातें समय समय पे, ये इस वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज, नीट का एग्जाम जब आप देते हैं सो पूरे भारतवर्ष में जितनी भी सीट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में, द ऑफिशियल वेबसाइट फॉर काउंसलिंग ऑफ 15% ऑफ ऑल इंडिया सीट्स, नीट के जरिए पूरे भारत में जितनी मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स हैं उसके 15% सीटों के हकदार आप होते हैं। मैं आपको यह भी डिफरेंस समझाऊंगा कि 15% कोटा सीट्स एंड स्टेट की जो 85% कोटा सीट्स हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है, आपके लिए यह भी जानना जरूरी है। और अगर आप अभी 9th में हैं, 10th में, 11th में, 12th में हैं, सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके ऑथेंटिक होने चाहिए जो आपको अभी से तैयार रखने हैं। हर बच्चे का आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड पे आपका नाम, एड्रेस एकदम ठीक होना चाहिए। आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, सब चीजें वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। राइट जी। नाउ आगे देखते हैं। एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज के लिए ध्यान रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जो वेबसाइट है वो ऑफिशियल ये है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट ये है। बीएएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस कोर्सेज जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आते हैं, बहुत से बच्चों को आयुष मिनिस्ट्री का नहीं पता होगा। सुनिए बेटा, जब आप मेडिकल रिलेटेड प्रोफेशन में जा रहे हैं, एमबीबीएस करते हैं लोग, बीडीएस करते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जो होता है, इसके अलावा आयुर्वेदा कोर्सेज, यूनानी कोर्सेज, देन इसके अलावा सिद्धा, होम्योपैथी, ये सारे कोर्सेज भी अगर आपको करने हैं, नीट एग्जाम क्लियर करना होगा, आपको नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है इतना? जो भी कंसर्न्ड वेबसाइट्स हैं वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी। एक हल्का सा आपको आइडिया बताऊं कि कितने लाख बच्चा नीट एग्जाम देता है। सन 2017, 2018, 2019 का डाटा अगर हम कंपेयर करें
तो एवरी ईयर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। उस हिसाब से मेडिकल कॉलेजेस या मेडिकल सीट्स उतने प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी हैं, बढ़ जरूर रही हैं। आप जानते हैं कितने नए एम्स भी खुल चुके हैं। पहले सिर्फ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली एम्स होता था, बट नाउ यू कैन सी देयर आर सो मेनी अदर एम्स। आपको ये जानकारी भी रखनी है जो नए एम्स ओपन हो रहे हैं। सो मान लीजिए 2017 there were 11 lakh students, in 2018 13 lakh something students, 2019 15 lakh something, 2020 16 lakh something. Can you think of the reason कि हर साल ये संख्या बढ़ती ही क्यों जा रही है? नीट एग्जाम की तरफ इतना रुझान क्यों हो रहा है? मेडिकल इज अ वेरी गुड प्रोफेशन, मेडिसिन इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन। इनफैक्ट डॉक्टर की एक रिस्पेक्ट है समाज में, एक रुतबा है, एक पोजीशन है। भगवान के बाद, उस गॉड के बाद जिसे लोग पूजते हैं, दैट इज डॉक्टर। एक पेशेंट जिसकी जान आप बचा सकते हैं, उसके लिए आप भगवान हैं। भाई भगवान कब उतर के ऊपर से नीचे आएगा वो तो बाद की बात है, जो सामने खड़ा दिख रहा है वही भगवान है ना। सो इसलिए इस नीट एग्जाम को देने वाले कैंडिडेट्स का नंबर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। सो दैट मीन्स जिस कंपटीशन के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आपको उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, सही जानकारी आपको होनी चाहिए, राइट जी। सो मैं चाहूंगा कि साथ के साथ आप प्यारे प्यारे लाइक्स दबाते रहिए जिनको इस सेशन में बेहतरीन मजा आ रहा है। जनरल बातें चल रही हैं, सभी के लिए जरूरी हैं, 9th 10th 11th 12th सब बच्चों के लिए। कोशिश कीजिए आप अपने सभी ग्रुप्स में ये लिंक शेयर कीजिए और आज हम 3000 बच्चों को लाइव अपने साथ जोड़ें और ये शिक्षा का चिराग, ये इंफॉर्मेशन का चिराग घर घर तक पहुंचाएं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो गांव देहात में, दूर दराज में, छोटे टाउन्स में रहते हैं जहां पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं है। सो उन तक भी जानकारी पहुंचना जरूरी है। हो सकता है उनके अंदर ही कोई बेहतरीन डॉक्टर छुपा हो। टैलेंट हर इंसान के अंदर होता है, ये आप मानेंगे। उसे निखारने वाला चाहिए, टैलेंट को निखारने वाला चाहिए, तराशने वाला। और एक सही गुरु की पहचान तभी होती है जब वो एक हीरे को ऐसे तराश दे कि उसकी चमक जो है वो निखर उठे, राइट? दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ अ गुरु इज। सो व्हाट आई एम रिक्वेस्टिंग इज दैट स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन टू एज मेनी पीपल एज यू कैन। हां जी, अब आप आगे बढ़ते हैं। बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से ये सेशन कंडक्ट करेंगे छोटू, विक्रम, विनीता, विपिन, अथर्व, डॉली, मयंक, कौशल, डॉक्टर प्रकाश, प्रगति, सोहन। वंडरफुल। सुनिए, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट्स नीट फॉर एडमिशन टू। नीट कौन कौन से एग्जाम्स के लिए, कौन कौन से फील्ड में आगे जाने के लिए है? एमबीबीएस के लिए, बीडीएस के लिए, आयुष के लिए। आयुष में मैंने बताया ना, आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट देखिए, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, वेटनरी एंड अदर मेडिकल एंड पैरामेडिकल कोर्सेज इन इंडिया। केवल नीट ही अब एक एग्जाम है। नीट इज द सोल एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस बीडीएस कोर्सेज इन इंडिया। कई बच्चे ये पूछते हैं कि अगर हम बाहर किसी कंट्री से एमबीबीएस, बीडीएस या कोई मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, मैनी इंडियन स्टूडेंट्स दे गो टू मैनी कंट्रीज, फिलीपींस, रशिया, कनाडा, कई जगह बच्चे जाते हैं, तो क्या उसके लिए नीट जरूरी है? आंसर इज यस। आपको नीट एग्जाम उसके लिए भी क्लियर करना होगा, क्वालिफाई करना होगा, वो जरूरी है। बोथ एम्स एंड जिपमर एमबीबीएस एग्जामिनेशंस have also been merged with NTA NEET 2020 से ये prestigious organizations नीट के साथ मर्ज हो गए हैं। अदरवाइज आप जानते हैं एम्स का एग्जाम बहुत मुश्किल होता था। एम्स को एक बहुत प्रेस्टिजियस लेवल का एग्जामिनेशन माना जाता है। एम्स में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी आते थे, एम्स एग्जामिनेशन में assertion रीजन क्वेश्चंस भी आते थे। सो एम्स का एक डिफरेंट लेवल था। लेकिन अब क्योंकि नीट, एम्स, जिपमेर सब एक है, सो जो नीट वाला पैटर्न है वही फॉलो होगा। कुछ एब्रीवेशंस आपको पता होनी चाहिए। एम्स
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BAMS कोर्स बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ऐसे ही BDSS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, BHMS कोर्स होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BHU इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BSMS कोर्स इज बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, BUMS इज यूनानी मेडिसिन। इस तरह से ये जितने भी कोर्सेज हैं उनकी एब्रीवेशन से आपको फेमिलियर होना जरूरी है, ठीक है जी। DU स्टैंड्स फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन EWS कई जगह यूज होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, राइट। नाउ ये आपके लिए पूरी स्लाइड्स मिल जाएंगी, टोटल PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे, और जरूरी है कि आप ये PDF संभाल के रखेंगे, ये आपके काम आएगा। जिपमेर का फुल फॉर्म क्या है जी? जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कई बच्चों का ख्वाहिश होती है, कईयों का ख्वाब है, ड्रीम है, AFMC आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे, AFMC का भी पहले अलग एग्जाम होता था, अब नहीं है, वो भी नीट के अंडर है। सो एक सिंगल एग्जाम आपका भविष्य निर्धारित करेगा। MBBS फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, क्लियर है जी। चलिए उसके बाद कुछ और छोटी छोटी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज OBC NCL? OBC इज अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर, PWD पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, राइट। किसी प्रकार का विजुअल डिसेबिलिटी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज हैं। बच्चे जो मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, आपके पास इसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए फिजिकल डिसेबिलिटीज का, राइट, वो आपको बनवा के रखना होगा। SC शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, UT स्टैंड्स फॉर यूनिक टेरिटरी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कंडक्टेड एनुअली, साल में एक बार होता है नीट। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन इंडिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब करी है, यदि आप नीट एग्जाम देना चाहते हैं सो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं, और मैं चाहूंगा आप ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लीजिए। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। सो आई वांट यू टू शेयर दिस लिंक एंड लेट्स मेक द नंबर ऑफ लाइव व्यूअर्स 3000 टुडे। एलिजिबिलिटी फॉर 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट्स। अब इसका मतलब क्या है 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटा सीट्स? मान लीजिए पंजाब की एग्जांपल ले लेते हैं। पंजाब में अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस हैं। से फॉर एग्जांपल कि पंजाब में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी टोटल सीट्स 100 है। ऑफ कोर्स 100 से ज्यादा है, मैंने एक रफ एग्जांपल दिया। उन 100 सीट्स में से 85% सीट्स उन बच्चों के लिए हैं जो खुद पंजाब से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 11th एंड 12th पंजाब से करा है। बाकी की 15 सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया लेवल पे ओपन है। तमिलनाडु का बच्चा भी पंजाब में वो सीट ले सकता है। आप अगर हरियाणा से हैं, आप अगर किसी भी और स्टेट से हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, दिल्ली, तो आप उन 15% सीटों के हकदार हैं। यू आर गेटिंग दिस थिंग? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मंजू, अभी, अजीत गुज्जर, मयंक, सरिता, जॉय, ट्विंकल, सनी, वंडरफुल जी। सो ऐसा ही सभी स्टेट्स के लिए है। अगर हरियाणा में मान लीजिए जितनी टोटल सीट्स हैं 1000 है, 1000 है मेडिकल सीट्स, सो उसका 15% सीटें जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे ओपन है, और बाकी की 85% सीट्स हरियाणा वालों के लिए ही हैं। सो स्टेट की अपनी सीट्स 85% है और ऑल इंडिया लेवल पे 15% है। जो अब आप नीट एग्जाम देंगे वो आपका स्टेट एलिजिबिलिटी भी डिसाइड करेगा और वो आपका ऑल इंडिया लेवल पे भी डिसाइड करेगा। नेशनैलिटी आपकी क्या होनी चाहिए? आप भारत के रहने वाले हो सकते हैं, NRI हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्संस विद इंडियन ओरिजिन, फॉरेन नेशनल्स, ये सभी 15% सीटों के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर है जी? चलिए आगे देखते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कैंडिडेट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख
are not eligible for 15% all India quota seats because UT of J&K and Ladakh have opted out of all India scheme. Right जी? If they claim eligibility, यदि वो eligibility claim करते हैं, they have to submit online self declaration. एक self declaration form होता है जो उन्हें सबमिट करना होगा. यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं वो ये बात सुन ले गौर से, जो लद्दाख से या जम्मू एंड कश्मीर से हैं. पहले आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, they were also not included in the 15% seats, but now they are included. They have also added themselves to the national pool. ध्यान से सुनिए, earlier Andhra Pradesh and Telangana were also not part of 15% quota seats, but now they are part of. Right जी? Now seats which are available under different quotas, कौन-कौन सी quotas हैं? There is all India quota seat, फिर state government का quota seat है, central institutes, universities, deemed universities, central pool quota seats. उसके अलावा all the seats including NRI quota as well as management quota in private, unaided, aided, minority, non-minority medical colleges, they are also filled on the basis of merit of the NEET exam. So एक सादी भाषा में समझ लीजिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते चीजों को, सिंपल लैंग्वेज में. मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, मान लीजिए आप कर्नाटका में हैं, दिल्ली में हैं, आप आंध्र प्रदेश में हैं, तेलंगाना, पंजाब, मद्रास, गोवा, तमिलनाडु, एनीवेयर. यू आर एलिजिबल फॉर द 15% सीट्स, राइट? और आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट की 85% सीट्स के लिए भी आप हकदार हैं. कोई अलग अलग एग्जाम्स नहीं देने, एग्जाम एक ही होगा. एग्जाम एक ही होगा. ऑल इंडिया लेवल पे आपका अलग रैंक निकाला जाएगा, स्टेट लेवल पे आपका अलग रैंक होगा. ऑल इंडिया लेवल पे रैंक के हिसाब से अगर आपको बेहतरीन सीट मिलेगी, वेल एंड गुड. नहीं तो स्टेट लेवल के हिसाब से जो आपका रैंक होगा उसके हिसाब से आपको सीट मिलेगी. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज एज लिमिट. बहुत से बच्चे ये पूछते हैं किस एज तक नीट का एग्जाम दे सकते हैं. तो मिनिमम एज क्या है? द मिनिमम एज ऑफ अ कैंडिडेट एज ऑन December 31st, 2020, अगर हम इस साल का लेके चले, अगर कोई इस साल नीट 2020 अगर दे रहा है तो उसकी उम्र 17 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर तक. मान लीजिए आप में से जो बच्चे अगले साल देंगे, सपोज किसी ने नीट 2021 देना है, तो उसकी 31 दिसंबर 2021 को, उस ईयर के एंड की तारीख 31 दिसंबर तक आपकी उम्र 17 साल होनी चाहिए. सिंपल लैंग्वेज में कह दीजिए, wonderful जी, we have more than 2400 students. I want all of you to press the like button, share the information, share this link with all the people who are preparing for NEET, who are thinking of preparing for NEET, या शायद ये लेक्चर देखने के बाद उनके अंदर एक चिराग जल पड़े, एक रोशनी दिखे उन्हें, एक दिशा दिखे कि वो भी नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं. बेहतरीन जानकारी सबको बांटिए, पता नहीं किसका कैरियर बन जाए, कौन आपको दुआएं दे. सो जस्ट डू दैट. I want you people to share it with as many people as possible, because this is the most authentic information जो मैं आपको दे रहा हूं. More than 20 years of teaching experience in this industry, I have got an opportunity to teach, to mentor lakhs of students and teachers. So I want to share my experience with all of you. चलिए बने रहिए, बीच में आपके क्वेश्चंस भी लूंगा मैं. योगेश, मिस्टर टैगोर, अंजलि, चांदनी, विश्वजीत, आलोक, दीपाली, अमित गौतम, छोटू कुमार, वंडरफुल जी. लेट्स मेक इट 2500 जल्दी से सुनो. सो बेटा मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए. कब? जिस भी ईयर में आपने एग्जाम देना है. अगर आपने 2021 में देना है तो 31 दिसंबर 2021 में. अगर आपने 2022 को देना है तो 31 दिसंबर 2022. दैट शुड बी द मिनिमम एज लिमिट. Now let's come to the maximum age limit. Maximum age क्या होनी चाहिए? सुनिए, ये बात ध्यान से सुनने वाली है. The rule specifying maximum age limit of candidate, it was challenged last year in the court of law. सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये बात चैलेंज करी गई कि भाई मैक्सिमम एज लिमिट मत निर्धारित कीजिए. चाहे कोई 20 साल का है, 22 साल का, 25 साल का, 30 साल का, उसे ये एग्जाम देने दीजिए.
भारत को बहुत सारे काबिल डॉक्टर्स की जरूरत है, राइट? सो ये अधिकार होना चाहिए। सो सुनिए, देयर इज नो अपर एज लिमिट एज ऑफ नाउ, अभी तक, क्योंकि कोर्ट में ये केस चल रहा है। And candidates older than 25 years of age applying for NEET 2020 will be provisionally admitted subject to the ruling of the High Court. Right जी? So as of now, अभी तक कोई अपर एज लिमिट वाली बात नहीं है, लेकिन जो भी कोर्ट की तरफ से दिशा निर्देश आएगा वो फॉलो करना होगा। So अगर आप पूछेंगे सर वैसे एज लिमिट क्या है, वैसे एज लिमिट है 25 साल, 25 years जनरल कैटेगरी में, एंड इफ यू बिलोंग टू अदर कैटेगरीज तो 30 इयर्स है, अगर नॉन जनरल है तो 30 साल। लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है। जैसे ही फिर फाइनली कोर्ट की तरफ से डिसीजन आएगा तो पता चलेगा, वो मैटर अभी चल रहा है। क्लियर है जी ये बात सबको? किसी को एज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है जी? कुछ बच्चे पूछ रहे हैं एमबीबीएस अगर अब्रॉड से करना है तो नीट चाहिए। बिल्कुल चाहिए, नीट क्वालिफाई करना होगा जी। अनीता, नितेश, बिल्कुल नीट का एग्जाम चाहिए। डॉक्टर अनिमेश शर्मा, अंकित खुशवाहा, करण, मोनिका, श्रेया, सुरभि। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? क्या 10th क्लास में पढ़ता बच्चा नीट दे सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो नीट 2020 के हिसाब से जो क्वालिफिकेशंस निर्धारित की गई हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड क्लास 12th और इक्विवेलेंट 12वीं या 12वीं के बराबर। बराबर का क्या मतलब है? कई बच्चे क्लास 10th के बाद कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी करते हैं और वो 12th के बराबर अगर माने जाते हैं फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट तो आप एलिजिबल हैं। अब आप सुनिए, जब आप 12th स्टडिंग होते हैं, मान लीजिए कुछ बच्चे जो 2021 में बोर्ड एग्जाम देंगे मार्च में, अप्रैल में, तो नीट का एग्जाम मई या जून में जब भी होगा, उससे पहले तो आप अभी 12th क्लियर नहीं है, लेकिन वो बच्चे भी दे सकते हैं। कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जाम कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर नीट। जो नीट पास कर चुके हैं, जो क्लास 12th पास कर चुके हैं, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड क्लास 12th या इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा फ्रॉम एन ओपन स्कूल आर ऑल्सो एलिजिबल एज ऑफ नाउ। यह सवाल बहुत बच्चों के मन में होता है कि क्या ओपन स्कूल कैंडिडेट्स नीट दे सकते हैं? भाई अभी तक दे सकते हैं। यह मैटर भी कोर्ट में चल रहा है। आगे जाकर के इसमें क्या परिवर्तन होंगे ये हम नहीं कह सकते। एक सवाल बच्चों के मन में यह होता है जी, राइट, ट्रायल्स भी बताता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई लिमिट नहीं है। अभी तक आप दे सकते हैं, बार बार दे सकते हैं, राइट जी। सुनिए, सो मैंने कहा कि ओपन स्कूल वाली जो बात है वो अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। एज ऑफ नाउ आप दे सकते हैं। अब सवाल आता है मैंडेटरी सब्जेक्ट्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स कंपलसरी होने चाहिए। कई बच्चे मुझसे ये टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे ये सवाल पूछते हैं कि सर हमने बायोलॉजी नहीं लिया है सब्जेक्ट, तो क्या हम नीट दे सकते हैं? बेटा ऑब्वियस सी बात है, अगर बायो आपने नहीं पढ़ा है फिर आप नीट के लिए एलिजिबल नहीं है। सम स्टूडेंट्स आस्क कि हमारे पास मैथ्स भी है, क्या हम नीट दे सकते हैं? दे सकते हैं। आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स है तो आप दे सकते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट हैव क्लियर्ड क्लास 12th और इक्विवेलेंट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। 3 मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड क्लास 12th और इक्विवेलेंट with biology as an additional subject are also eligible as of now। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट का पूछते हैं कि बायोलॉजी हमारा एडिशनल रहा है तो क्या हम दे सकते हैं? यस, एज ऑफ नाउ आप दे सकते हैं। आगे जाके ये कहानी बदल जाए तो हम कह नहीं सकते। इज इट क्लियर जी? शिवानंद, विनीत, अलीना, सुरभि, प्रथम, मासूम, रमन, विक्रम, पूजा, ग्रेट। एक और बात जी, सवाल यह है कि मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। कौन सा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन? नीट की बात नहीं हो रही, वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जिसके लिए आप नीट में एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। यदि आपके क्लास 12th में 50% नंबर हैं, राइट जी, 50% मार्क्स, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में है, पर्संस विद डिसेबिलिटीज, तो क्लास 12th में आपको 45% मार्क्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला करके। एससी, एसटी, ओबीसी तो 40%। ठीक है जी,
किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं होना है आपको, ये ध्यान रखना है। कई बच्चे ऐसा भी सवाल पूछ लेते हैं, जी हम फेल हैं इस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री और बायो में, तो हम पास हैं, हम नीट दे सकते हैं। तो नहीं जी, आपको इंडिविजुअली पास जो है इतने मार्क्स जरूर लाने हैं 12th में कि आप पास हो, राइट जी। चलिए, एग्जाम का पैटर्न क्या है? 3 सब्जेक्ट्स का ये एग्जाम है जी। फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं नीट में, केमिस्ट्री के, बॉटनी एंड जुओलॉजी के, राइट। बॉटनी जुओलॉजी मिला के कंप्लीट बायोलॉजी आपका जो पेपर आएगा उसमें अलग से नहीं लिखा होगा ये बॉटनी के क्वेश्चंस है, ये जुओलॉजी के नहीं, कंप्लीट पेपर होता है बेटा। यू विल हैव फिजिक्स, यू विल हैव केमिस्ट्री सेक्शन, यू विल हैव बायोलॉजी सेक्शन। कितने कितने क्वेश्चंस होते हैं? फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस, कंप्लीट बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन। मतलब ध्यान से देखिए, बायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजी के अकेले 90 क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 45-45। सो दैट मीन्स बायोलॉजी का 50% वेटेज है। आपको अपना बायो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग रखना जरूरी है। इसमें मार्क्स कितने? फिजिक्स 180 मार्क्स का पेपर है, केमिस्ट्री भी 180, बायोलॉजी 360। क्यों? क्योंकि एक एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। 1 क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। सो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के, 45 इंटू 4 इज 180। द सेम गोज फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। नाउ एक चीज और बता दूं, जो आप एग्जाम देते हैं, मान लीजिए एक एग्जामिनेशन रूम जो है उसमें 50 बच्चे बैठे हैं। सो अलग अलग कोड्स होते हैं पेपर में। मान लीजिए मैं बैठा हूं, मेरा कोड ए है, आप मेरे सामने बैठे हैं कोड बी, इधर कोड सी, इधर कोड डी, मेरे पीछे कोड ई, उधर कोड एफ, उधर कोड पी। देयर आर सो मेनी कोड्स ऑफ द पेपर्स। क्वेश्चन सेम होते हैं, क्वेश्चंस का सीक्वेंस अलग होगा, ऑप्शंस का सीक्वेंस भी अलग होगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। मेरे क्वेश्चन पेपर में ये बायो में पहला क्वेश्चन है। ये भी जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन पेपर में फिजिक्स से ही शुरू होगा, नहीं। मेरे क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन बायो का है और वो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसके 4 ऑप्शंस हैं, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, पर्किंजे फाइबर्स। आप मेरे राइट हैंड साइड बैठे हैं, जो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका वो क्वेश्चन नंबर 1 नहीं होगा। आपका हो सकता है वो क्वेश्चन नंबर 46 हो। आपका पेपर बायोफिजिक्स से शुरू हो रहा है और आपके 46 क्वेश्चन में भी जो कि बायो का क्वेश्चन है, वही वाला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेस मेकर ऑफ हार्ट, आपके ऑप्शंस ऊपर नीचे होंगे। अगर मेरा ऑप्शन था एसए नोड तो आपका पहला ऑप्शन एवी नोड होगा। अब आप समझ रहे हैं कितना इंट्रिकेटली ये पेपर डिजाइन किया जाता है। तो नकल मारने की कोई संभावना नहीं है कि आप साथ वाले बच्चे से पूछ लें, भाई बताना वो वाले का आंसर क्या था, वो जो पेसमेकर वाला है, तो वो कह देगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। भाई आपका तो ए ऑप्शन ही कुछ और है, बदला हुआ है, आपका वो सी पे लिखा है। सो देयर इज नो स्कोप कि आप नकल करें इसमें। इज इट क्लियर टू यू? राइट जी, बच्चे जवाब दे रहे हैं ऐसे। नो, दैट्स वंडरफुल जी, ग्रेट। अतीफा, आनंद, संदीप, रमेश, विक्रम, श्याम, रमेश, रुद्रा, छवि, बहुत सारे बच्चे आज जुड़े, वंडरफुल। मैं आपसे कह रहा हूं कि टारगेट रखते हैं आज 3000 बच्चों को साथ में जोड़ने का। लेक्चर लंबा चलने वाला है, ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। आई वॉन्ट टू सी मोर एंड मोर पीपल टुडे। मुझे खुशी होगी दिल से कि हमने ये इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कई बच्चों तक पहुंचाई। क्या पता किसी गांव में दूर दराज में बैठे हुए बच्चे को ये जानकारी मिलने से उसके अंदर डॉक्टर बनने की जो एक दबी हुई चाहत थी, उसको एक मार्गदर्शन मिल जाए। कितना खूबसूरत काम होगा अगर आप ये कर पाए आज। तो चलिए जी, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। इस बार जो नीट 2020 हो रहा है ना बेटा, वो दोपहर में हो रहा है, राइट जी, 2 बजे से 5 बजे। बट जरूरी नहीं है, जब आप एग्जाम देंगे मॉर्निंग भी हो सकता है, 3 घंटे का पेपर होता है। आगे सुनिए, मार्किंग स्कीम क्या होती है। ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। क्वेश्चन सही है तो +4 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन का आंसर आपको जो है एक OMR शीट दी जाती है, उसमें भरना होता है। उसमें ना ऐसे गोले बने होते हैं OMR शीट में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको इस चीज की पहले प्रैक्टिस रखनी है। कई बच्चे, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर सी ऑप्शन है, तो मैंने ये गोला काला ऐसे डार्क कर दिया इस तरह से।
जब आप उस सर्कल को डार्क करेंगे तो बड़ा ध्यान रखना है, डार्क करते हुए कोई इस तरह से ऐसे बाहर को ना निकल जाए पेंसिल, दैट विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव. You have to be very careful while filling up the OMR sheet also, right? अब जिस क्वेश्चन में आप +4 एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, ये -1 हो जाएगा क्योंकि आपने गलत कर दिया. OMR इसे नेगेटिव रीड करेगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप ये OMR शीट पे गोले भरते हैं. आधा गोला भर के ऐसे छोड़ दिया, ये भी गलत गिना जाएगा. इज इट क्लियर टू यू? नाउ फॉर ईच करेक्ट और द बेस्ट ऑप्शन कैंडिडेट गेट्स 4 मार्क्स. और अगर आपने गलत करा है, फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड, -1. टू आंसर क्वेश्चन द कैंडिडेट हैज टू फाइंड ईच ऑप्शन करेक्ट फॉर दैट क्वेश्चन, या बेस्ट ऑप्शन आपको टिक करना है. सुनिए एक और इंपॉर्टेंट बात. मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, अनआंसर्ड अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन विल बी गिवन नो मार्क्स, उसका कोई भी नंबर नहीं मिलेगा. राइट नाउ एक चीज और होती है, मान लीजिए जो नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कोई 2 ऑप्शंस एक जैसे थे, एम्बिगुअस आंसर जा रहा है ना, आपको आंसर ए भी ठीक है उसका और बी भी ठीक है. तो जब आपको आंसर की को चैलेंज करने का मौका मिलता है, जब नीट एग्जाम हो जाता है ना, तो आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं. उसका प्रोसीजर भी आपको बताऊंगा. In case a question is dropped या ignored, all candidates will be given 4 marks irrespective of the fact whether the question has been attempted or not attempted by the candidate. सुनो ध्यान से, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसका कोई आंसर बन ही नहीं रहा. मान लो फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल है, उसका कोई आंसर नहीं बन रहा. बायो का कोई क्वेश्चन है, उसके 2 आंसर बन रहे हैं, बिल्कुल ठीक है. आप घबरा गए, आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया ना. जब एग्जाम ओवर हो गया, बाद में मीडिया में ये बात फैली और हमें पता चला जी हां वाकई ही वो क्वेश्चन एम्बिगुअस था. कुछ बच्चे आंसर उसका ए लिखाए, कुछ बी लिखाए, कुछ ने डी लिख दिया, कुछ ने छोड़ दिया. सो चाहे कुछ भी करा है, आपको उसके बोनस मार्क्स मिलेंगे, whether you have ignored the question, whether you have performed the question or not, you will be getting marks for that, right? चलिए एक और इंपॉर्टेंट सवाल. there are many students who have background in English, there are students who have background in Hindi. तो बच्चे सबसे बड़ा सवाल जो है मुझसे करते हैं अक्सर. अच्छा मैं एक चीज बता दूं, आप सब मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. सिंपल आईडी है मेरी sachin.kapoor, KAPUR. नीट रिलेटेड कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछिए. एग्जामिनेशन रिलेटेड, आपका एलिजिबिलिटी रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आप, तो भी आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं. ये सेशन जब अपलोड होगा यूट्यूब पे, आप कमेंट में भी अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं. आई विल इंश्योर दैट वी रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने सेलफोन में डाउनलोड कीजिए. उस ऐप में आपको टीचर से, एजुकेटर से डायरेक्ट मैसेज करने का ऑप्शन भी मिलता है. सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड्रॉयड फोन में जरूर डाउनलोड कीजिए. आप मेरे नाम से वहां ढूंढ के मुझे मैसेज कर सकते हैं. और जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके मुझसे पढ़ना चाहते हैं, उनको एक कोड याद रखना है, दैट इज सचिन लाइव, SACHINLIVE, सपने सच करने वाला कोड. चलो आगे बढ़ते हैं. लैंग्वेज को लेकर के एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उठती है, दैट व्हाट इज द मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर. सो पेपर इंग्लिश में, हिंदी में, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, इन भाषाओं में गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लैंग्वेजेस में नीट का पेपर होता है. आप कोई भी भाषा चुन सकते हैं. अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, इफ यू चूज द लैंग्वेज इंग्लिश, you will get the paper only in English. If you have chosen the language English, your questions will be English only. Now suppose कीजिए I am a candidate from Bengal. I have chosen Bengali language medium, so मेरा question paper Bengali plus English दोनों में होगा. I will be having question paper in Bengali as well as English. The same applies to all the regional languages. अगर आपने हिंदी मीडियम लिया है, सो आपका क्वेश्चन पेपर जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा.
अगर कन्नड़ा लिया है तो कन्नड़ा और इंग्लिश दोनों में होगा। क्लियर है ये बात? तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लेंगे, अगर सिर्फ इंग्लिश मीडियम लिखा तो पेपर केवल इंग्लिश में आएगा। अगर इंग्लिश के अलावा किसी भी और रीजनल लैंग्वेज में है तो आपका पेपर में क्वेश्चन इंग्लिश भी होगा, रीजनल लैंग्वेज भी होगा। ना सपोज देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी कि हिंदी में पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है, ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस केस में फाइनल किसे माना जाएगा? इंग्लिश वाले को ही। जो इंग्लिश में लिखा हुआ है दैट इज फाइनल, रीजनल लैंग्वेज को, ट्रांसलेशन को फाइनल नहीं माना जाएगा। सुरभि, पल्लवी, रेखा, अलीना, अनिमेश, विकास, कुणाल, जेबा, छोटू कुमार, सबको क्लियर है ये बात? शालिनी, अनुज, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। द ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन while filling up the application form। जब आप नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ऑनलाइन होता है वो भरेंगे तो लैंग्वेज का ध्यान रखना है, बिकॉज द ऑप्शन वंस चोजन कैनॉट बी चेंज्ड। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश वुड बी प्रोवाइडेड टेस्ट बुकलेट इन इंग्लिश ओनली, और कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर हिंदी वुड बी प्रोवाइडेड बायलैंग्वेज टेक्स्ट बुकलेट इन द इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। कैंडिडेट्स हु आर ऑप्टिंग फॉर रीजनल लैंग्वेजेस, मान लीजिए किसी ने उड़िया, असमीज, बंगाली इसमें भरा है, उनको भी बायलिंगुअल टेस्ट बुकलेट मिलेगा। अगर इन केस एनी एम्बिग्विटी इन ट्रांसलेशन ऑफ अ क्वेश्चन इन द टेस्ट, कोई एम्बिगुअस सिचुएशन है, लग रहा है कि ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ आ रही है, इंग्लिश वर्जन shall be treated as final and decision of NTA will be final in this regard। Now एक सवाल जो बच्चे और पूछते हैं कि जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हमने भर दिया, मान लीजिए मैंने भाषा जो है वो भरी है तमिल, तो क्या मैं अपना एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली रख सकता हूं? सपोज आई एम अ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन दिल्ली, आई एम बेसिकली फ्रॉम तमिलनाडु, है ना, आई एम स्टेइंग इन दिल्ली फॉर एनी रीजन, और इन पंजाब, तो क्या पंजाब में मैं कोई एग्जामिनेशन सेंटर चुनूं और मेरा क्वेश्चन पेपर का मीडियम तमिल होगा? द आंसर इज नो, नहीं होगा। ध्यान से पढ़िए ये बात। अगर आपने इंग्लिश चूज किया है क्वेश्चन पेपर, तो सभी एग्जामिनेशन सेंटर्स पे आप पेपर दे सकते हैं पूरे भारत में। अगर हिंदी चूज किया है तो भी पूरे भारत में। अगर इंग्लिश प्लस असमीज हो गया, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज के साथ इंग्लिश मिलेगा ही, तो असमीज भाषा का पेपर सिर्फ असम में ही होगा, बंगाली का वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, गुजराती का गुजरात, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, कन्नड़ा विल बी इन कर्नाटका, मराठी इन महाराष्ट्र, उड़िया इन ओडिशा, तमिल तमिलनाडु, तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना, इंग्लिश एंड उर्दू विल ऑल्सो बी इन ऑल द एग्जामिनेशन सेंटर्स। ठीक है, चलिए जी, ये बात क्लियर हुई एग्जामिनेशन सेंटर को लेके। चलिए नाउ फीस का भी बच्चे अक्सर पूछते हैं कि नीट में कितना पैसा लग जाएगा, कितना फीस हमें भरना होगा। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1500 है, 1500। जनरल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ओबीसी, एनसीएल इज द नॉन क्रीमी लेयर, 1400। इफ यू बिलोंग टू एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर कैटेगरी, देन इट विल बी 800। राइट जी, तो फीस का अलग अलग मैंने आपको बता दिया। एक चीज और, प्रोसेसिंग चार्जेस एंड जीएसटी आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट एज एप्लीकेबल। जब आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन तो फीस भी आपको ऑनलाइन ही भरनी होती है। क्लियर है? अनिमेश, ओम प्रकाश, भरत, ज्ञानेंद्र, शैलेश, शोएब, नेहा। राइट, नाउ कम्स द सिलेबस। द सिलेबस ऑफ नीट 2020, यहां 2020 का जिक्र कर रहा हूं, इट वॉज सेट बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ही सिलेबस दिया है। अब आपको एक बेसिक बात बता दूं, एनसीईआरटी पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। हर बच्चे को क्लास 11th एंड क्लास 12th की एनसीईआरटी अच्छे से फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं क्या क्या बुक्स नीट के लिए फॉलो करनी है, इसको लेकर के ऑलरेडी मैं एक वीडियो कर चुका हूं YouTube पे, अनअकैडमी नीट चैनल पे आपको मिल जाएगा। सब बच्चे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से। इस लेक्चर को देखते दौरान चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।
राइट। ऐसे कई सेशंस में पीरियोडिकली लेता रहता हूं और रोजाना यूट्यूब पे मैं लाइव होता हूं 4 बजे से 5 बजे तक। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास 11th के टॉपिक्स कराता हूं 4 से 5, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे क्लास 12th के टॉपिक, और एवरी संडे कोई ना कोई मोटिवेशन वीडियो, कोई ना कोई ट्रेंडिंग वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं। चलो सुनो, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी के अलावा आउट ऑफ एनसीईआरटी क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी करा है यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए अनअकैडमी नीट चैनल की, आउट ऑफ एनसीईआरटी टॉपिक्स and books or the study material for NEET. I have already covered both the videos. Is it clear जी? कैम्पबेल बुक का मैंने एक बार जिक्र किया था। जो बच्चे कैम्पबेल बुक जो है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, और ये एक ही बुक है, इसके कोई 11th और 12th नहीं है, इट्स एन इंटरनेशनल बुक। कैम्पबेल बुक का पीडीएफ अगर आपको मिलता है कहीं से, वो जरूर रेफर कीजिए। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए, किताबों का जिक्र हो गया है जी, आगे बढ़ते हैं। एक और बात बतानी जरूरी है, करेक्शन विंडो। कई बार ऐसा होता है नीट का फॉर्म भरते समय बच्चे बहुत गलतियां कर जाते हैं। किसी ने अपना नाम के स्पेलिंग गलत भर दिए, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी, घर का एड्रेस गलत भर दिया, तो आपको एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये फैसिलिटी देता है, करेक्शन विंडो, द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एनटीए फॉर द कैंडिडेट्स who wish to make changes in application form of NEET, right? So आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा जब आप ये फॉर्म भर लेंगे ना, उसके बाद ये विंडो खुलता है कुछ समय बाद। और इस बार तो नीट 2020 में 2-3 बार ये ऑप्शन दिया गया था कि अपने क्रीडेंशियल्स अगर किसी ने गलत भर दिए हैं तो आप उन्हें बदल सकते हैं। राजा बेटा, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने अभी से ठीक करवा के रख लीजिए। कई बार ऐसे होते हैं कई बच्चों के साथ, बच्चे कहते हैं कि सर जो हमारा क्लास 10th का सर्टिफिकेट है उसमें मम्मी के नाम के स्पेलिंग गलत है, या वहां पे मेरे पापा के नाम का सरनेम नहीं लिखा, वहां सिर्फ PL कपूर लिखा है, पूरा नाम नहीं लिखा, मेरे नाम के आगे जैसे सचिन कपूर है तो सिर्फ सचिन लिखा है, आधार कार्ड पे अलग लिखा है। सो प्लीज ये डॉक्यूमेंट्स जितने हैं, आपका आधार कार्ड, क्लास 10th का सर्टिफिकेट और आपके पेरेंट्स का नाम, ये सारी चीजें सही होनी चाहिए। अभी मौका है, अभी से सब चीजें ठीक करा के रख लीजिए। ओके, जब आपका करेक्शन विंडो क्लोज होता है उसके बाद एनटीए आपका हॉल टिकट या एडमिट कार्ड रिलीज करता है। एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन ही आपको मिलता है। क्लियर है जी? राइट। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट बात, नीट का एग्जाम देने के लिए क्या कोई ड्रेस कोड भी होता है? इज देयर एनी ड्रेस कोड, या एग्जाम वाले दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में कुछ भी पहन के जा सकते हैं, स्वैग दिखा सकते हैं? लिसन वेरी केयरफुली, पिछले कुछ सालों में किसी तरह की कुछ डिस्क्रिपेंसीज हुई, कुछ मिस्चीवियस एक्टिविटीज हुई, जिसे लेकर के स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए गए। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स, NTA follows very strict policies to maintain discipline and fairness of the NEET. उन पॉलिसीज में क्या क्या है? एक प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड है फॉर द एग्जामिनेशन, और क्या आइटम्स आप अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं। सुनिए, सिर्फ हल्के रंग के लाइट क्लोथ्स विद हाफ स्लीव, केवल हाफ स्लीव के कपड़े पहन सकते हैं, फुल स्लीव वाले अलाउड नहीं है, लॉन्ग स्लीव भी अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। ऑर्नामेंट्स, पियर्सिंग एटसेट्रा नॉट परमिटेड। आपने अगर मान लीजिए कान में बुंदे पहने हैं, नाक में, गले में किसी किस्म की माला पहनी है, ब्रेसलेट पहनी है, अंगूठी पहनी है, नो, नथिंग विल बी परमिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये आपको खास ध्यान रखना है। नाउ, अब हो सकता है देयर आर कैंडिडेट्स हु वियर कस्टमरी ड्रेस should report the examination center at least 1 hour before the last reporting time. मान लीजिए आपका एग्जाम दोपहर को 2 बजे शुरू होना है, आपका रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे है, तो अगर आप कोई कस्टमरी ड्रेस पहनते हैं, इसका मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर रिलीजियस सेक्ट को बिलोंग करते हैं, इस्लाम फॉलो करते हैं, आप सिखिज्म फॉलो करते हैं, सो हर किसी के धर्म के अनुसार कोई ड्रेस कोड हो सकता है। टर्बन पहनते हैं, बुर्का पहनते हैं, सो आपको एग्जामिनेशन हॉल में
निर्धारित समय से काफी पहले पहुंचना होगा, क्योंकि उसी हिसाब से चेकिंग होगी। स्लीपर्स, सैंडल्स विद लो हील्स आर परमिटेड। सादी चप्पल अंगूठे वाली पहन के जानी है, सादे सैंडल। शूज आर नॉट परमिटेड। आप इस प्रकार के जूते, ऊंची एड़ी वाले, ऊंची हील वाले या लॉन्ग शूज, डिजाइनर शूज, किसी पर्टिकुलर हाईफाई टाइप्स के शूज नॉट अलाउड। सिंपल चप्पल। क्लियर है? ये सब बातें ध्यान रखिए जी। नाउ एग्जाम डे में क्या क्या गाइडलाइंस आपको ध्यान रखनी है। कई बच्चों की आदत होती है ढेर सारे स्केच पेन रख लिए, इरेजर्स रख लिए, और अपने साथ कंपास रख ली, स्केल रख लिया, कैलकुलेटर, पाउच रख लिए। प्लीज लेट मी टेल यू, नथिंग इज परमिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। कुछ भी नहीं आप ले जा सकते साथ। क्या क्या चीजें आप ले जा सकते हैं? नीट का एडमिट कार्ड जो आपको प्रिंट आउट निकालना होगा, 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ विच शुड बी सेम एज द वन सबमिटेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। अब होता क्या है जी, बच्चे कई बार मान लो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आप लोगों ने 221 में भरना है अगले साल, मान लीजिए अगले साल दिसंबर में आप फॉर्म भरने लगे और आपके पास पुरानी कोई फोटोएं पड़ी हुई थी जब आप क्लास 9th 10th में थे, आपने वही फोटो स्कैन करके डालनी होती, वो डाल दी। आपकी अब की शक्ल और वो पुरानी शक्ल मैच तो नहीं करेगी ना, सो गड़बड़ हो जाएगी। जब आपने नीट का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, फ्रेश फोटोग्राफ्स क्लिक करवाइएगा। सारी डायमेंशंस लिखी होती हैं, कितने साइज की फोटो चाहिए, किस तरह की चाहिए। सो आपको ताजी फोटोग्राफ्स उसी समय खिंचवानी है और काफी सारी खिंचवा के रख लीजिएगा, राइट। वो एक बार में ही आप फोटोग्राफर से बात करेंगे, आपको 15, 20, 25 फोटोग्राफ एक जैसी दे देगा। फोटोग्राफ कैसे खिंचवानी है इसकी भी पूरी डिटेल्स होती है। आपका नाम उसमें कैसे आना चाहिए, चश्मा कैसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसी होनी चाहिए, एवरीथिंग इज मेंशन। एक गलती आपका 1 साल बर्बाद कर सकती है। तो एग्जामिनेशन वाले दिन 2 फोटोग्राफ्स, या आपके प्रोस्पेक्टस में जब आप फॉर्म भरेंगे हो सकता है 4 लिखा हो उस समय। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि सेम फोटोग्राफ्स भी कैरी करनी है साथ में। एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, वैलिड प्रूफ। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका है, अगर आप 18 साल से कम है तो हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस ना हो। पैन कार्ड अगर आपका है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये वैलिड प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड पे आपके नाम के स्पेलिंग मिलने चाहिए, राइट जी। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, पर्संस विद डिसेबिलिटीज इफ एप्लीकेबल, यदि आप किसी डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। ऐसा नहीं है आप ऐसे ही उन्हें कह दें एग्जामिनेशन हॉल में कि आई एम सफरिंग विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी है ये वो, तो हो सकता है वो ना माने उस चीज को। आपको वो सर्टिफिकेट पहले से सरकारी अथॉरिटीज से बनवा के तैयार रखना होगा और वो दिखाना होगा वहां पे। बहुत सारी स्टेशनरी आइटम्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। किसी तरह का टेक्स्ट मटेरियल, मान लो आपने किसी बुक के पेजेस फाड़े हुए हैं, फर्रे बनाए हुए हैं, पर्चियां हैं छोटी छोटी, कागज के टुकड़े, नथिंग। बड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होगी वहां पे। ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, नथिंग इज अलाउड। आपके मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, किसी किस्म का माइक्रोफोन, पेजर, या आप जो हेल्थ बैंड्स पहनते हैं जो हार्ट रेट बताते हैं एटसेट्रा, नथिंग इज अलाउड इन दी एग्जामिनेशन हॉल। आपका पर्स, वॉलेट जो आप कैरी करते हैं, आपके किसी किस्म के स्टाइलिश गॉगल्स नहीं अलाउड है। कोई हैंडबैग, बेल्ट, कैप, वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा, ईटेबल आइटम वो भी अलाउड नहीं है। ओपन या पैक, पानी की बोतल, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक एटसेट्रा, नथिंग इज अलाउड। तो सादी भाषा में समझ लीजिए, बिल्कुल सिंपल कपड़े, सिंपल चप्पल, कोई अंगूठी नहीं, कानों में कोई ज्वेलरी नहीं। गर्ल्स जो हेयर बैंड्स लगाती हैं नॉट परमिटेड। किसी किस्म के कॉम्प्लेक्स तरह के रबड़ बैंड बालों में जो आप लगाते हैं नहीं, सादी रबड़ होगी बालों को जो बांधा जाएगा। प्रॉपर फीमेल स्टाफ होगा जो आपको चेक करेगा, स्क्रूटिनाइज हर चीज करी जाएगी, तब आप अलाउड होंगे। क्लियर है जी, राइट? बहुत बच्चे हैरान हो रहे हैं कितना स्ट्रिक्ट है सब कुछ।
यस मिस्टर गौतम, प्रगति, सुधांशु, प्रीति, छोटू कुमार, विपिन, आदित्य, मयंक, इतनी बेहतरीन जानकारी देखिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। ढेर सारे लाइक्स बनते हैं, आज का टारगेट रखिए कितने लाइक्स, कितने मोल लाइक्स आप भेजेंगे आज। जेबा ग्रेट, प्रगति, प्रशांत, आकांक्षा, छोटू कुमार, मयंक, माधवी, बड़ा वंडरफुल सेशन है। देखो ये जानकारी होनी चाहिए ना, जिस समंदर में तैरने जा रहे हो उसकी गहराई समझ लीजिए। ओके, आगे इसके अलावा कोई भी हिडन आइटम, कोई माइक्रोचिप है आपके पास, कहीं आपके किसी भी चीज में कैमरा लगा है, कोई ब्लूटूथ डिवाइस है, कुछ नहीं चलेगा। बड़ी थॉरो चेकिंग करी जाएगी आपकी। इज इट क्लियर टू यू पीपल? राइट? कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वहीं पे मिलेगा पेन वेन, जो भी आपने गोले भरने, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड देयर। कोई ज्वेलरी भी पहन के नहीं जानी। चश्मा जिन लोगों को लगा है, अब देखिए जैसे मेरे जैसे हमें चश्मा लगा है तो आप कहेंगे क्या चश्मा भी नहीं लगाने देंगे? लगा सकते हैं, लेकिन आपके स्पेक्टिकल्स बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होने चाहिए। कोई स्टाइल इधर उधर ये वो सब नहीं चलेगा। सादा बिल्कुल सिंपल चश्मा जिसे उतार के चेक किया जाएगा कि भाई उसके अंदर कोई गैजेट तो नहीं छुपा रखा आपने। राइट जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब सवाल ये आता है कि कई कैंडिडेट्स जो है हो सकता है उन्हें डायबिटीज हो, है ना, या किसी किस्म की कोई हेल्थ रिलेटेड इशू हो, तो क्या कर सकते हैं? सो कैंडिडेट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज दे आर अलाउड टू कैरी ईटेबल्स विद प्रायर इंफॉर्मेशन। आपको पहले से बताना होगा, परमिशन लेनी होगी। आप अपने साथ अपनी शुगर की दवाई, कुछ फल जैसे बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो ले जा सकते हैं। लेकिन आपको कोई पैक्ड फूड अलाउड नहीं होगा। चॉकलेट, कैंडीज, सैंडविचेस एक्सेट्रा, ये सब अलाउड नहीं है किसी भी किस्म का। राइट जी, चलिए नाउ अब आता है कि ओएमआर शीट्स। अब होता क्या है कि बच्चे एग्जाम देकर के आ गए और घर आकर के बोलेंगे कि मेरा तो बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ है, लेकिन पता चला कितनी गलतियां कर रखी हैं। राइट, सो आपको आपकी ओएमआर शीट्स डिस्प्ले करके दिखाई जाएंगी कि क्या कारनामा आपने एग्जाम में करा है। The NTA will display the scanned images of OMR answer sheets and the recorded response by the machine of all the candidates on the website ntaneet.net. जब एग्जाम हो जाएगा उसके पश्चात काफी समय बाद आपकी ओएमआर शीट्स आप वेबसाइट पे खुद देख सकते हैं कि आप क्या करके आए एग्जाम में। आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। Candidates will be given an opportunity to submit a representation against the OMR grading by paying a processing fee of 1000 per question challenge. मान लीजिए आप कोई चैलेंज करना चाहते हैं क्वेश्चन, सपोज मैं कह रहा हूं जी कि ये क्वेश्चन तो आपने गलत करा है, ये आंसर ऐसे नहीं होता, बिकॉज वो अपनी आंसर शीट भी आपको देते हैं। जो एनटीए के द्वारा आंसर शीट निर्धारित की जाती है वो भी मिलेगी। 1000 रुपए प्रति क्वेश्चन के हिसाब से आप क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। Representations made by the candidate against the OMR grading will be verified by the NTA. NTA का अपना एक पूरा टीम होगा जो वेरीफाई करेगा। राइट जी, ओके। From the actual record and the same will be updated in the data if the challenges are found correct. No intimation in this regard will be sent to the individual candidate. अलग से इंडिविजुअली आपको कोई जानकारी इसकी नहीं दी जाएगी। एनटीए के द्वारा प्रोविजनल आंसर की भी वेबसाइट पे एग्जाम के बाद दी जाती है। दैट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू कैंडिडेट टू चैलेंज इन केस ऑफ एनी डाउट इन द आंसर की। अगर आपको लगता है एनटीए ने जो आंसर दिया और एक्चुअल जो आंसर है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं 1000 रुपीज पर द क्वेश्चन चैलेंज्ड। ये फीस जो है 1000 रुपए प्रति क्वेश्चन, ये रिफंडेबल नहीं है। Challenges made by candidate will be verified by the NEET with the help of subject experts. NEET उसे verify करेगा NTA NEET। अगर करेक्ट हुआ the answer key will be revised accordingly. मान लीजिए जो बच्चों ने चैलेंज किया है, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन था which of the following is natural pacemaker of heart, और आप कह रहे हैं ऐसे नोड, सपोज आंसर की में दिया गया एवी नोड, तो हमने चैलेंज कर दिया, हजारों बच्चों ने चैलेंज करा होगा, तो वो आंसर बदलेगा और सही आंसर के हिसाब से आपका पेपर जो है वो चेक होगा।
फिर रिवाइज्ड फाइनल आंसर की आती है, और नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस या नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज और हर चैलेंज। मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन चैलेंज किया, ऐसा नहीं है कि बाद में आप उन्हें मेल करते रहे, फोन करते रहे, एसएमएस कि मेरा जवाब दो जवाब दो, ऐसा कोई इंडिविजुअल किसी किस्म का कम्युनिकेशन नहीं होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल इवैल्यूएट द आंसर शीट्स यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर एंड रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन द वेबसाइट, जहां से कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओएमआर शीट स्कैन होगी। अब ध्यान से सुनिए एक इंपॉर्टेंट बात, रीचेकिंग होता है क्या पेपर का फाइनल रिजल्ट आने के बाद? क्या री इवैल्यूएशन हो सकता है जब रिजल्ट आ जाए? आंसर इज नो, देयर इज नो प्रोविजन फॉर रीचेकिंग, री इवैल्यूएशन ऑफ द आंसर शीट। अब आप कहेंगे क्यों री इवैल्यूएशन क्यों नहीं हो सकता? कृष्ण कुमार, विक्रम, मालविका, द रीजन इज OMRs आर मशीन ग्रेडेबल। जो आपकी वो शीट है मशीन से पढ़ी जाती है, विच आर बीइंग इवैल्यूएटेड थ्रू स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, और वो सॉफ्टवेयर कोई पार्शियलिटी नहीं करता है। कैंडिडेट्स को पहले ही अपॉर्चुनिटी दे दी गई थी कि यदि उन्हें कोई गलती नजर आती है तो वो अपना आंसर चैलेंज कर सकते हैं। नो कॉरेस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड। किसी किस्म का चिट्ठी पत्र आपके द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो गांव देहात में दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहां पे उनके पास शायद फॉर्म भरने के लिए सुविधा नहीं है। तो क्या सरकार इस किस्म की कोई सुविधा देती है? क्या कोई कॉमन सर्विसेज सेंटर हैं, फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं? आंसर इज यस। इन एरियाज where candidates find it difficult to submit online application form, कई कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, इंटरनेट सुविधा नहीं है, किसी के पास घर में कंप्यूटर नहीं है, वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकता। सो भारत सरकार ने लगभग 2.5 लाख के करीब कॉमन सर्विस सेंटर्स पूरे देश में प्रोवाइड करे हैं, जो एक हल्की सी नॉमिनल फीस लेते हैं और आपको सपोर्ट देते हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेमेंट। कई बच्चों के पेरेंट्स हो सकते हैं जो ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं यूज करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये सब नहीं है, तो ये सुविधा उपलब्ध है सरकार के द्वारा भी। आपके गांव शहर के आसपास जहां भी आप रहते हैं, ऐसी सुविधा कहां उपलब्ध है? द लिस्ट ऑफ कॉमन सर्विसेज सेंटर्स इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.csc.gov.in। इस वेबसाइट पे जाकर के आप वो लिस्ट चेक कर सकते हैं। नाउ अब कट ऑफ कैसा रहता है, एक हल्का सा आइडिया, कहीं जाइएगा मत, बड़ी बेहतरीन इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। पिछले सालों में क्या कट ऑफ रहा है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड पर्संस विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, रिजर्व्ड में, रिजर्व्ड पीडब्ल्यूडी में। देखिए सन 2017 में 720 नंबर का पेपर है ना, सो कट ऑफ रेंज करी थी 697 टू 131। ओके, 2018 में 691 टू 119, और अनरिजर्व 2019 में 701 से 134। सो इस साल हो सकता है और ज्यादा हाई जाए मेरिट, यू नेवर नो। सो ये एक रेंज आपको बताई गई है कि आपको बेहतरीन मार्क्स जो है वो स्कोर करने हैं अगर आपको बेहतर टॉप कैंडिडेट्स में बने रहना है। इस वाली स्लाइड में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो कैसे होने चाहिए। मोबाइल नंबर को लेके एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप अपना एक डेफिनेट ईमेल आईडी भी बना के रखिए। सब बच्चे जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो ईमेल आईडी आपको यूज करना है, उसका पासवर्ड भी याद रखना। बच्चे ईमेल आईडी बना लेते हैं, पासवर्ड भूल जाते हैं। कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन। बच्चे क्या करते हैं, जब एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं ना, तो मोबाइल नंबर दे दिया भाई, चलो फ्रेंड का दे दिया, साइबर कैफे वाले का दे दिया। ये गलती मत करना, वो फोन नंबर आपका होना चाहिए या आपके पेरेंट्स का हो, उसी पे इंफॉर्मेशन आएगी। कई बार कोड भेजते हैं, ओटीपी भेजते हैं, और वो फोन नंबर चलते भी रहना चाहिए। मान लो दिसंबर 2021 में हमने फॉर्म भरा था, 2 महीने बाद जाके हमने किसी कारण से वो फोन बंद कर दिया, ये गलती नहीं करनी है, उसी फोन नंबर को चालू रखना है आपने। सो द फोन शुड बी देयर ओन और द पेरेंट्स ओनली, एज ऑल द इंफॉर्मेशन communication will be sent by NTA through email on the registered email address or SMS on that registered phone number. Is it clear जी? श्रेया, शिखा, आशीष, माधवी, आलोक, राशि,
जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं करा था सेशन, जल्दी से प्यारे प्यारे लाइक्स जो है दबा दीजिए। आपके लाइक्स मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं। और सुनिए, ये जो ओबीसी को लेकर के इंफॉर्मेशन है कि नॉन क्रीमी लेयर क्या है, क्रीमी लेयर क्या है, इसको लेकर के आप वेबसाइट पे डेफिनेटली चेक जरूर कर लीजिएगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन। आप नेशनल कमीशन की वेबसाइट जो है वो देखिए और चेक कीजिए कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। यह इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, फॉर्म गलत मत भर दीजिएगा। और अब सब बच्चे सुनिए, डेली मैं आपसे मिलता हूं इस बेहतरीन चैनल पे 4 बजे। 4 से 5 मेरी क्लासेस होती हैं बायोलॉजी की, 5 से 6 महेंद्र सर की फिजिक्स क्लासेस, 6 बजे अनूप सर और 7 बजे प्रदीप सर। इसके अलावा 8 बजे और 9 बजे भी मंडे टू वेडनेसडे एंड थर्सडे टू सैटरडे हम आपको इस सेशन पे मिलते हैं। अनअकैडमी का टेलीग्राम का ये ऐप अपने सेलफोन में जरूर डाउनलोड कीजिए, tinyurl.com/unacademychat। एक और बेहतर फीचर बता रहा हूं, ये एक्सप्लोर कीजिए, tinyurl.com/neetmobile। फोन के ब्राउजर में टाइप करना, जितने लेक्चर्स हैं उनका डायरेक्ट लिंक, पीडीएफ नोट्स सब कुछ मिल जाएगा इसके जरिए। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के क्या क्या फायदे हैं सुनिए। लाइव क्लासेस हैं, यू कैन इंटरेक्ट विद योर एजुकेटर। आप अपने दिल की बात मुझे डायरेक्टली कह सकते हैं। लाइव पोलिंग है, बेहतर गाइडेंस है, टॉप मोस्ट एजुकेटर्स जो है इंडिया के वो आपको पढ़ा रहे हैं। टेस्ट सीरीज भी है यहां पे। ऐसा नहीं है कि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके एक ही टीचर से पढ़ेंगे, नहीं। जितने भी टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री हैं, जिनकी फिजिकल क्लासेस कर पाना शायद आपके लिए संभव ना हो। सपोज अगर मैं दिल्ली में ही पढ़ाता रहता, अनअकैडमी पे ना पढ़ाता, तो मैं आपसे कैसे मिल सकता। आप कर्नाटका में हैं, आप बंगाल में हैं, पंजाब में हैं, तो आपको मुझसे मिलने का मौका ना मिलता और मुझे आपसे मिलने का मौका ना मिलता। सो जितने आपको यहां बैचेस दिख रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत से बैचेस हैं। आप किसी भी टीचर का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। थ्रू आउट द डे क्लासेस चलती हैं। सब्सक्रिप्शन एक और फायदे अनेक हैं। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो, प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करने के बाद नीट यूजी कैटेगरी में, यह ध्यान रखना अंडर ग्रेजुएट नीट यूजी कैटेगरी में जाइए और उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप अभी 10th में हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 24 मंथ्स। अगर आप अभी 11th में हैं, राइट जी, तो आपको जो है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लेना। 11th से 12th जा रहे हैं उस हिसाब से, राइट जी। तो ये सब्सक्रिप्शन मॉडल आप पे डिपेंड करता है आपने नीट एग्जाम कब देना है, 2021 में देना है, 2022 में देना है। कोड याद रखना, दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू मेक योर कैरियर, दिस इज समथिंग विच विल ब्रिंग यू पीपल क्लोज टू मी, क्लोज टू माई हार्ट। एनी काइंड ऑफ गाइडेंस रिलेटेड टू नीट, related to AIIMS, AFMC, JIPMER, मेडिसिन, मेडिकल रिलेटेड कैरियर आप बनाना चाहते हैं, ये कोड यूज करके आप मुझसे जुड़िए। फीस में डिस्काउंट तो मिलता ही है 10%। 2 साल की फीस देखिए कितनी नॉमिनल है, 32,400। आप बाकी फिजिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट से कंपेयर करके देखिए, अनअकैडमी आपको इतने कम चार्जेस पे बेहतरीन एजुकेशन दे रहा है। बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं, जिनका 2-2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है, 2-2 साल का नहीं, 2-2 डेकेड्स का। आई हैव 20 years of experience. Anuvishish sir has 20 years of experience. So you get so many educators. आप अपने घर के कंफर्टेबल माहौल पे बैठे हमसे क्लासेस अटेंड करते हैं। YouTube पे तो आप हमें देखते ही हैं। जब आप सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आते हैं ना, वहां पे तो बातें ही बदल जाती हैं। डायरेक्टली आप अपने दिल की बात मुझसे शेयर करते हैं। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, आपकी टोटल परफॉर्मेंस, एवरीथिंग विल बी अंडर माई विजिलेंस, अंडर माई गाइडेंस। सो इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये हमारे सिस्टर चैनल्स हैं। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी जेई स्कूल लेवल का पढ़ना चाहते हैं, 9th 10th 11th 12th, उसके लिए भी है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे कई बेहतरीन सेशंस में पीरियोडिकली आप लोगों के साथ करता रहता हूं। #NEETLifeDaily के साथ आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप #NEETLifeDaily के साथ हमारे इन लेक्चर्स को स्क्रीनशॉट्स लेके सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। इस पूरे लेक्चर के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे जैसे ही लेक्चर अपलोड होगा। थोड़ी देर बाद आप YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वहां पे एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, आपको सारे पीडीएफ से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे।
क्लास के एंड में, इस लेक्चर के एंड में फिर से बता दूं जी, लाइफ सेविंग कोड, कैरियर बनाने वाला कोड, दैट इज सचिन लाइव। सपने सच करने हैं तो जुड़िए मेरे साथ। मुझे भी ये मौका दीजिए कि मैं आपके अंदर छुपा हुआ वो बेहतरीन टैलेंट पहचान सकूं और उसे पॉलिश कर सकूं। सो सी यू ऑल ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।